हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, जिसमें आप सीखोगे कि यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, जीएसटी की कैलकुलेशन क्या होगी, किस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये है आपका चैप्टर नंबर 10 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। जो भी अब आप कोई भी सामान बना रहे हो, उसमें जैसे जैसे आप उसमें कोई इंक्रीज करोगे, उसकी वैल्यू ऐड करोगे, उस पर आपको टैक्स देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी पहले परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फलाना टैक्स, इतने सारे टैक्सेस थे। अब जीएसटी एक नया टैक्स और लगा करके बर्डन इंक्रीज कर दी गई है? नहीं। जीएसटी आने के बाद पुराना जो सिस्टम था टैक्स का, वो सारा खत्म हो गया। वो सारे टैक्सेस खत्म करके वन नेशन वन टैक्स के थीम के साथ जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जितनी पहले कंफ्यूजन थी, हर प्लेस हर स्टेट के लिए एक अलग रेट ऑफ टैक्स था, वो खत्म करके गवर्नमेंट जीएसटी को ले। अब आपने सामान खरीदा या कोई एक्सपेंस किया तो भी जीएसटी लगेगा, और अगर आपने कोई सामान बेचा या कोई इनकम है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, यहां पर तो डबल टैक्स सिस्टम हो गया, सामान खरीदने पर भी टैक्स और बेचने पर भी टैक्स। ये तो गड़बड़ है। तो ध्यान से समझो। अगर आपने सामान खरीदा है या कोई एक्सपेंस किया है, उस टाइम आप जो जीएसटी पे कर रहे हो, और सेल और इनकम के टाइम पर आप जीएसटी को कलेक्ट कर रहे हो। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आपने जीएसटी को पे किया, वो इनपुट जीएसटी, और जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया वो आउटपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी, जो आपने जीएसटी पे किया है, वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। जो आपने एक्स्ट्रा जीएसटी के नाम पर पैसा पे किया है, वो आपके लिए एक तरह से एसेट है। आप ऑलरेडी इतना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुके हो, जो कि आपकी सेल या इनकम से रिलेटेड टैक्स जो भी बनेगा, वो उसके साथ एडजस्ट होगा। मतलब सेल या इनकम पर आपको जितना भी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है, उससे आप ऑलरेडी जो पे कर चुके हो उसको एडजस्ट करोगे। इसके बाद इन दोनों को आपस में एडजस्ट करने के बाद, अगर आपकी एसेट ज्यादा है, मतलब इनपुट जीएसटी ज्यादा है, तो वो आपका आगे कैरिड फॉरवर्ड होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर। और अगर आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा है, तो आपको ये गवर्नमेंट को पे करके खत्म करना होगा। सिंपल सिस्टम समझ में आ गया? अब ये आपका डबल टैक्स नहीं है। क्लियर हो गया? जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, उसके बाद आपने जो सामान खरीदा, उसमें जो भी वैल्यू एडिशन करके आप बेच रहे हो, वो वैल्यू एडिशन के साथ जो आपने बेचा, उस पर जो टैक्स बनता है, उसमें से इसको माइनस करोगे। कैसे होगा सब कुछ ध्यान से समझना। आपके ये जीएसटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम सीजीएसटी कहेंगे। दूसरा आपका स्टेट जीएसटी, जिसे एसजीएसटी कहते हैं। या कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर यूटीजीएसटी लगेगा। और तीसरा है आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखते हैं ये अप्लाई कैसे होगा। कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा टैक्स लगाना है। आपके बिजनेस में 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है। एक है इंट्रास्टेट, दूसरा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रास्टेट का मतलब आप जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, उसी स्टेट की आसपास के शॉप्स के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, वहीं से ही आपने सेल और परचेज किया, तो वो तो हो गई इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट के केस में आप जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, उसके अलावा किसी और स्टेट से आप बिजनेस कर रहे हो। मान लेते हैं आप रहते हो महाराष्ट्र में, और आपने सामान जो डील की है वो पंजाब में से की है। आपने सामान जो खरीदा है वो पंजाब से खरीदा। तो 2 स्टेट के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी, वो इंटरस्टेट कहलाएगी। इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट भी आपका इसी में कवर होगा। इंट्रास्टेट के केस में आपको 2 तरह के टैक्स अप्लाई होंगे। वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। अब ध्यान से समझना।
जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है उस केस में जितना भी टैक्स है उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक पार्ट सीजीएसटी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और दूसरा पार्ट एसजीएसटी के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। मान लेते हैं टैक्स का रेट अगर 18% है तो 18% का आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होगा। लेकिन इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी के नाम पर टैक्स लगेगा, ये आप कलेक्ट करोगे और ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा। इसमें किसी भी स्टेट का शेयर नहीं होगा। क्लियर? अब देखते हैं कि जीएसटी अगर आपने पे किया है, मतलब इनपुट जीएसटी और जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया है जीएसटी आउटपुट, कौन सी सिचुएशन में आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। मैंने कहा ना, जो आपने जीएसटी पे किया है वो आपके लिए एसेट है और जो जीएसटी आप कलेक्ट करोगे सेल के ऊपर, जो आपकी लाइबिलिटी है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वो आपस में एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस है जहां पर ये आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। वो कौन से हैं? अगर आपने कहीं पर खाना खाया, रेस्टोरेंट का बिल दिया और उसमें जो जीएसटी लगा है वो आप अपने जीएसटी कलेक्टेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस का जीएसटी नहीं एडजस्ट होगा। अगर आपने किसी क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर पे मेंबरशिप लिया, वहां पर जीएसटी पे किया है, वो भी आपका एडजस्ट नहीं होगा। अगर रिपेयर या मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है उसका जीएसटी भी एडजस्ट नहीं होगा। अगर आपने कोई व्हीकल परचेज किया, कार परचेज की है, तो वो भी आपका जीएसटी कलेक्टेड के साथ एडजस्ट नहीं होगा। अगर आपने स्टाफ को फ्री गिफ्ट्स बांटे हैं, गिफ्ट्स आपने खरीदे, कोई भी गिफ्ट खरीदा आपने, मान लेते हैं कोई भी फ्रिज खरीदे या कोई भी टेलीविजन खरीदा, आपने कहा कि दिवाली पर इस बार स्टाफ को ये बांटते हैं, तो यहां पर आपने जो स्टाफ को सामान बांटा उस पर अगर आपने जीएसटी पे किया है, वो आप जीएसटी कलेक्टेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। या आपने कोई गुड्स या सर्विसेज अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली है, तो वो भी आप जीएसटी कलेक्टेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। मान लेते हैं आपने कोई स्टॉक खरीदा और जब ओनर उसको विड्रॉ करता है, उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो वो जो स्टॉक उसने विड्रॉ किया उस पर जो जीएसटी आप पे कर चुके हो वो आप जीएसटी कलेक्टेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जीएसटी, इनपुट जीएसटी रिवर्स करना होगा। अब कुछ ट्रांजेक्शन है जहां पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है। कौन सी ट्रांजेक्शन्स? अगर आपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस दी, डायरेक्ट आपकी गवर्नमेंट से कोई डीलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आपके स्कूल की फीस, हॉस्पिटल का बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, इन सभी पर आपको जीएसटी नहीं लगाना। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1, जहां से हम सीखेंगे कि जीएसटी के साथ आप जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे। तो मुखर्जी एंड सन्स, जिनका बिजनेस है उत्तर प्रदेश में ही ये बाकी अपनी सारी डीलिंग कर रहे हैं, सेल परचेज उत्तर प्रदेश से ही, आसपास से ही सामान खरीद और बेच रहे हैं। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपको सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% लगाना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि आपने स्टॉक खरीदा 5 लाख रुपीज का। स्टॉक तो आपने 5 लाख का खरीदा, लेकिन इस पर अब आपको टैक्स भी पे करना है। 9% सीजीएसटी मतलब 45,000 और एसजीएसटी 9% 45,000, ये भी आपको पे करना है। तो जब आप परचेजेस को रिकॉर्ड करोगे तो परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट होगा 5 लाख से ही। ये जो आपने टैक्स के नाम पर पे किया, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, एसेट है, जिसे आप आगे एडजस्ट करोगे तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। इसलिए हम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे 45,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे 45,000, टोटल 5,90,000 मेहता एंड ब्रदर्स को आपने अभी पेमेंट नहीं की है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। सामान आपने 5 लाख का खरीदा लेकिन पेमेंट आपको टोटल 5,90,000 की करनी होगी। ये जो 90,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो टैक्स के नाम पर पे कर रहे हो, जिसको आप आगे अपनी सेल के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेच रहा है, सामान बेचा है 8 लाख रुपीज का। 8 लाख रुपीज पर अब हम भी टैक्स कलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सामान खरीदा तो जिसने हमें बेचा, मेहता एंड ब्रदर्स, उसने हमसे टैक्स कलेक्ट किया है। इसी तरह से अब हम सामान को खरीद करके बेच रहे हैं, तो 8 लाख पर 9% का टैक्स 72,000 और एसजीएसटी 9% 72,000 लगेगा। ये दोनों ही हमारे लिए लाइबिलिटी है जो कि हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी है।
तो सेल्स हमारी 8 लाख से ही क्रेडिट होगी, इतनी ही हमारी इनकम शो होगी। बाकी जो हम टैक्स के नाम पर पैसा लेंगे वो हमारी लाइबिलिटी है, जिसे हम टू आउटपुट सीजीएसटी 72,000, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 72,000 के नाम पर क्रेडिट करेंगे। टोटल अमाउंट जब आपको लेनी है मुंजाल एंड कंपनी से 9,44,000। सामान आपने बेचा है 8 लाख का, लेकिन पेमेंट अब आपको लेनी है 9,44,000, क्योंकि ये जो 1,44,000 है ये आपको टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट को जमा करने। तो यहां पर जो आपने इनपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया ये आउटपुट सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आया? आपने 5 लाख का सामान जो खरीदा उस पर जो टैक्स पे किया, अब जो 8 लाख का सामान आपने इस 5 लाख के सामान को 8 लाख में बेचा, जो आपने एडिशन किया 3 लाख का, उतनी ही अमाउंट पर अब आपका जो टैक्स बनता है वो आपको गवर्नमेंट को देना है, डिपॉजिट करना है, क्योंकि रेट सेम है। अगर आप सेल कर रहे हो तो भी रेट सेम है 9%, और अगर आप परचेज कर रहे हो तो भी आपका रेट सेम है 9%। अब समझ में आया आपको गवर्नमेंट का क्या टैक्स सिस्टम है, किस तरह से इसने यूनिफॉर्मिटी के साथ इसको अप्लाई किया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जहां पर आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट की है 40,000 चेक से। एडवर्टाइजमेंट आपने 40,000 का कराया, इंट्रा स्टेट है, सर्विस ले रहे हो। जीएसटी आपका सिर्फ सेल परचेज पर ही नहीं है, आपने सामान खरीदा या बेचा। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हो या दे रहे हो उस पर भी आपको टैक्स कलेक्ट करना है, पे करना है। तो सबसे पहले सीजीएसटी 9% 3,600 और एसजीएसटी 3,600 भी यहां पर आपको कैलकुलेट करना है। तो एंट्री जैसे आप परचेज करते हो उसी तरह से ही आपको बनानी है। बस यहां पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा 40,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा 3,600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 3,600। इसके बाद आपने टोटल पेमेंट की है बैंक से, चेक से 47,200। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए 50,000 का। तो 50,000 रुपीज आपने एसेट खरीदी जिस पर आपको टैक्स पे करना होगा 9%, सीजीएसटी 4,500 और एसजीएसटी 4,500। तो फर्नीचर खरीद रहे हो, एसेट है, तो क्या लिखोगे? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट 59,000। ये भी एंट्री क्लियर हो गई। अब आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान खरीदा, तो 8,000 रुपीज का आपने सामान खरीदा, तो इस पर भी आपका जीएसटी लगेगा। जीएसटी 720 रुपीज और 720 रुपीज। तो ये आपको कैसे रिकॉर्ड करना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 720, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 720 टू कैश अकाउंट 9,440 रुपीज। सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ आपका जो भी जीएसटी का बैलेंस बनता है वो आपको पे करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? चेक करो कि आपने कितना इनपुट सीजीएसटी पे किया है। एक बात याद रखना, सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दोनों की एडजस्टमेंट अलग अलग होती है। तो शुरू से ही सीखो कि सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ ही एडजस्ट करना है। तो टोटल आपका इनपुट सीजीएसटी जो आपने पे किया 45,000, 3,600, 4,500, 720, टोटल 53,820 आपने पे किया। इसको आप एडजस्ट करोगे आउटपुट सीजीएसटी के साथ, जो आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो देना है उसके साथ आप इसको एडजस्ट करोगे। मतलब 72,000 रुपीज आपको पे करने की लाइबिलिटी है। ऑलरेडी आप पे कर चुके हो 53,820। बैलेंस अब आपको गवर्नमेंट को पे करना है 18,180 रुपीज। इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी आपका टोटल 53,820, इसमें से आउटपुट एसजीएसटी को माइनस करो, बाकी का बैलेंस 18,180 पे करना है। रिकॉर्ड कैसे करोगे? अब जो आप आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी पे कर रहे हो उसे आपने पहले क्या किया था? क्रेडिट किया था कि आपकी लाइबिलिटी है। अब जब आप उसको पे कर रहे हो तो आप उसको रिवर्स करोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि पे कर रहे हो तो ये खत्म हो जाएगा।
खत्म करने के लिए आपको इसे डेबिट करना होगा कि आउटपुट सीजीएसटी मेरा 72,000 है, आउटपुट एसजीएसटी मेरा डेबिट करो 72,000 है। इसको मैंने एडजस्ट किया किसके साथ, जो मेरा ऑलरेडी पेड है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और जो बाकी बचा उसके लिए मैंने पेमेंट की है 36,000। टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिला करके आपने 36,360 की पेमेंट की। यहां पर आपका कैश अकाउंट नहीं आएगा। गवर्नमेंट में जो भी आप टैक्स पे करते हो वो बैंक के थ्रू ही पेमेंट होती है, तो इसलिए आपका यहां पर बैंक अकाउंट आएगा। कैश लिखने की गलती मत करना। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपका थोड़ा थोड़ा बेस क्लियर हो गया है कि किस तरह से आप इसे रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पर देवधर एंड ब्रदर्स जो कि उड़ीसा के हैं, इन्होंने सारी ट्रांजैक्शन अपनी स्टेट में ही की है। सेल परचेज जो भी करना था उड़ीसा से ही किया है। सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% है। अब यहां पर 9% का मतलब 9% सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी 9% है। टोटल 18% आपको टैक्स देना है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन है कि आपने सामान खरीदा सुनील ब्रदर्स से, स्टॉक खरीद रहे हो 5 लाख का, सीजीएसटी 9% 45,000 और एसजीएसटी 9% 45,000 आपने पे किया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बनाओ आप एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 45,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 45,000 टू सुनील ब्रदर्स 5,90,000। इसके बाद आपको कुछ सामान पसंद नहीं आया तो आपने रिटर्न किया। 20,000 रुपीज का सामान जो आप रिटर्न कर रहे हो, तो इस पर भी आपको जीएसटी कैलकुलेट करना होगा। कितना, 20,000 पर 1,800 और एसजीएसटी 1,800। जैसे आपने ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करना सीखा है ना, कि जब आप सामान रिटर्न करते हो तो भी आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो, इसी तरह से जब आप कोई सामान खरीद करके उसे रिटर्न कर रहे हो तो जितना आपने जीएसटी इस पर पे किया था उतना ही आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा। तो सुनील ब्रदर्स डेबिट करोगे कितने से, 23,600। परचेज रिटर्न आपका 20,000 से क्रेडिट होगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, क्रेडिट होगा 1,800। यहां पर जनरली आप लोग गलती करते हो, आउटपुट सीजीएसटी कर देते हो। ये आपने गवर्नमेंट को पे करने की लाइबिलिटी नहीं है जिसे आप आउटपुट सीजीएसटी में क्रेडिट करोगे। ये आपके जीएसटी जो आपने पे किया हुआ है उसका रिवर्सल है, क्योंकि अब आपकी परचेजेस भी डिक्रीज हो रही हैं। जितना आपने सामान खरीदा था उसमें से 20,000 आपने रिटर्न कर दिया, इसलिए उसी इनपुट को आप रिवर्स कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आपने सामान बेचा है, सेल की है 8 लाख रुपीज की, सीजीएसटी 9% 72,000, एसजीएसटी 9% 72,000। कलेक्ट किया है तो किस में रिकॉर्ड करोगे, आउटपुट में। तो सेल तो आपकी 8 लाख से क्रेडिट होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 72,000, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट होगा 72,000। टोटल अमाउंट मिला करके 9,44,000 आपको लेने हैं मेहता एंड कंपनी से, इस अकाउंट में आप डेबिट करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मेहता एंड कंपनी को कुछ सामान पसंद नहीं आया, सामान उन्होंने रिटर्न किया, तो यहां पर अब आपको सीजीएसटी 9% और एसटीएसटी 9% आपको रिवर्स करना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 30,000, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700। टोटल अमाउंट क्रेडिट करोगे मेहता एंड कंपनी में 35,400 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए स्टॉक को विड्रॉ किया। तो ये जो 10,000 का स्टॉक विड्रॉ किया है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हो। और जब आप स्टॉक को सेल करने के बजाय अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, तो इस पर आपने जो भी जीएसटी पे किया है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको उसके लिए इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को रिवर्स करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 11,800 टू परचेजेस अकाउंट 10,000 टू इनपुट सीजीएसटी 900 टू इनपुट एसजीएसटी 900। इसी तरह से आपने फ्री सैंपल्स में स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो भी सामान आपने खरीदा था, अगर आप उसे फ्री में बेच रहे हो, उसके लिए आपने कोई सेल नहीं की है, तो उस पर जो भी आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आपने पे किया था उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको रिवर्स करना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा 5,900 से टू परचेजेस अकाउंट 5,000 टू इनपुट सीजीएसटी 450 टू इनपुट एसजीएसटी 450। इसके बाद आपने किसी और की सर्विसेज ली है
वहां पर आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट की 20,000, तो इस पर आपको CGST 9% 1,800 और SGST 1,800 पे करना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा 20,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा 1,800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट होगा 1,800, टू बैंक अकाउंट 23,600। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस आपने यहां पर रिकॉर्ड कर ली है। अब फाइनली आपको चेक करना है कि टैक्स कितना पे करना बाकी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इनपुट CGST जो भी आपने पे किया, उसके बाद रिवर्स किया, उन सबको नेट अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो 43,650 है। आउटपुट CGST इसमें भी प्लस माइनस करने के बाद आपका आ रहा है 69,300। ये लाइबिलिटी है और ये आपकी एसेट है। एडजस्ट करने के बाद अब फाइनली आपको कितना पे करना है, 25,650 रुपीज। इसी तरह से इनपुट SGST आपको कैलकुलेट करना है। एक बात याद रखना, जितना आपका CGST है उतना ही SGST आएगा। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है, दोबारा से चेक कर लो। लेस करो आउटपुट SGST को, फाइनल बैलेंस आपको जो पे करना है वो SGST पेबल 25,650 है। तो टोटल हम इसको पे करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 69,300, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 69,300, और टू इनपुट CGST अकाउंट 43,650, टू इनपुट SGST अकाउंट 43,650। इतने में से इतना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो और बाकी का बैलेंस हम पे कर रहे हैं 51,300। गवर्नमेंट और हमारा हिसाब किताब बराबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। GST का जो आपको कंफ्यूजन थी, डर था, वो खत्म हो गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। डेफिनेटली आप एक्सेल करोगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, स्ट्रांग होंगे, और एक्यूरेसी लेवल बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना होगा, सीखते रहना होगा, समझते रहना होगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।